बार एसआई में चयनित हुई हूँ। दैट्स वाई कि सारे मीडिया वाले हमारे इस इंटरव्यू लेने आ रहे हैं कि ट्रांसजेंडर लोग देख लो, मधुआ के देख लो, रोनित के देख लो, बंटी के, अगर इसको देखने के बाद भी आपके मन में आपकी ज्ञानेंद्रिय नहीं जाग रही है तो बहुत गलत होगा। इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि ये वीडियो इमोशन से भरपूर है। लीजिए, कलम किसी के बाप की बपौती हुआ करती थी, अब कलम किसी के बाप की बपौती। बिहार में कहा जाए कि भारत में पहला ये राज्य होगा जहाँ की ट्रांसजेंडर दरोगा बन जाती है। बहुत गंदे कमेंट आते हैं। किसी ने आंख मारी तो क्या करो? मैं आंख निकाल लूंगा। पावर जरूरी है मैडम। आज मधु लेडा है कि लेडी है कि ट्रांसजेंडर है, भाड़ में जाए, मधु दरोगा है। ऐसी परिस्थिति बहुत बार आई लाइफ में जब मेरे पास एक वक्त का खाना भी नहीं था मैम। कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कभी तो अकेले में होती हूँ तो लगता है कि क्या हमारी जिंदगी है, मन करता है कभी कभी सुसाइड कर लूँ। मैं तो जो भी कर पाई हूँ गुरु रहमान सर के मतलब मार्गदर्शन में कर पाई हूँ, और जो भी करी हूँ उनका सारा श्रेय इन्हीं को जाता है। मैं वो सौभाग्यशाली पहली ट्रांसजेंडर महिला हूँ जो बिहार में मतलब एसआई के पद पे चयनित हुई हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। आज हम गुरु यानी गुरु रहमान, जिन्होंने कम पैसे में बच्चों को सही शिक्षा और उसके मुकाम तक वो कैसे पहुँचे, एक निश्चय किया और उन्होंने ठाना। आपको क्या लगता है कि आपने उसको छुआ जिसको समाज छूने से कतराता है? देखिए बबीता जी, आप तो जानते हैं कि सोनू को आप देखने गई थी उस भीड़ में, जब देखे कि बबीता जी स्त्री होके और उतना सुदूर क्षेत्र में जाके अपने सोनू को देखा, सोनू को बजाते आप लेके आई और एक माँ जैसा प्यार दिया आपने उसको। तो मैं आप ही के ऑफिस में था, आपको न्यूज़ रूम में, तो न्यूज़ रूम में सोनू के हालात को देखने के बाद सोनू को मैंने गोद में उठाया था और सोनू से मैंने पूछा कि क्या बनना चाहता हूँ। उसने कहा था कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। तो मैंने उसी दिन आपसे के सामने पूरे कागज़ पत्र के साथ आपके सामने मैंने सोनू को गोद में उठाया और आप उसको चलाए। कम से कम मिलियन लोग उसको देखे कि सोनू को मैंने गोद लिया। आज भी देख रहे हैं कि मैं उसको आईएएस बनाऊंगा। ये दूसरी बात है कि चूँकि मैं गरीब टीचर हूँ, बड़े बड़े टीचर लोग आए और उस चक्कर में वो चला गया, लेकिन सोनू जहाँ भी है अच्छा से पढ़ रहा है। वो आपका इसमें बहुत बड़ा योगदान है और आप ही कारण मैं आपके पास पहुँचा और मैंने उसको गोद उठाया। तो निसंदेह सोनू की जो भी कामयाबी होगी उसमें हम लोग 50-50 बांट लेंगे। तो और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं बजरंगबली का भक्त हूँ और बजरंगबली हमारे इष्ट देव हैं। और बजरंगबली इष्ट देव होने के कारण पता नहीं क्यों कोई चीज़ हमको जब मन करने लगता है कि ये चीज़ अच्छा है तो मैं करता हूँ, और मन करता है ये चीज़ ख़राब है तो उसको छोड़ता हूँ। और बाद में पता चलता है कि सच में ये चीज़ अच्छा था, सच में ये ख़राब था। तो इसको मधु जो आज आपके सामने बैठी है, मंगल के पहले भी बैठती थी, लेकिन मधु जब मेरे पास आई थी तो मैंने इसके माथे पर भी लिखा था एसआई मधु, और मेरे मोबाइल में मधु बेटी एसआई करके सेव है। जो समाज हेय दृष्टि से देखने का काम करता है और ये सोचता है ये शादी ब्याह में ही नाचेगी, ये तालियां बजाएंगी, और इनका एक रूप छक्का कहा जाता है, बुरा नहीं मानिएगा। स्त्री और पुरुष से जो बच्चे जन्मते हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, तीसरा जिसे कहते हैं किन्नर, फिर भी समाज माँ तो प्यार करती है, फिर पिता का प्यार कहाँ अधूरा रह जाता है इन बच्चों में। देखिए, एक बात मैं बता दूं कि जो कि माँ हमारे शास्त्र में भी है और ये कि और कुरान में भी है, वेद में भी, सूर्य सूक्त में भी है, श्रीमद् भगवद गीता में भी है और वामन पुराण में भी है। जब आपको एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो जो दर्द होता है 206 हड्डी टूटने के बराबर दर्द होता है। अगर वो दर्द किसी मर्द को हो तो मर्द सर्वाइव नहीं करेगा। तो स्वाभाविक है कि उतना दर्द के बाद अगर माँ जन्म दे रही है तो चाहे बच्चा किसी तरह का हो, उसको वो सीना से अलग कर ही नहीं सकता। हम लोग बड़ी दावा करते हैं, ऊंची ऊंची उड़ान भरती। तो माननीय मुख्यमंत्री को मैं ग्रेट सैल्यूट करूंगा कि जिन्होंने महिलाओं के लिए इतना बड़ा काम किया और ट्रांसजेंडर के लिए काम कर दिया। लेकिन आज भी समाज में देखिएगा कि अगर लगातार 2-3 को बच्ची पैदा हो गई ना, लगातार 2-3 को बच्ची पैदा हो गई तो लोग दोष देते हैं कि अरे लड़कियां में दिक्कत है, जबकि जानबे नहीं करते कि बच्चा का लिंग निर्धारित होता है पिता के इस पर। समाज का पत्थर फेंकने वाला शब्द जो ए तो छक्का जा रहा है, ये तो किन्नर जा रहा है, इन शब्द से वो बच्चे की मानसिकता कहीं ना कहीं
टूट जाती है और फिर वो उसी समाज में चली जाती है जहाँ उसको जाना नहीं चाहिए। देखिए, इसीलिए तो मैं मधु को, वर्षा को, वीरा जाधव को, आपको अनुप्रिया को, रानी को, रेशमा प्रसाद को, इन लोगों को सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि इस तरह हमारे पास ट्रांसजेंडर कितने हैं आपके पास, पहले बताएं। 26 सब इंस्पेक्टर तैयारी कर रहे हैं। तो मतलब 26 ट्रांसजेंडर आपके यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। और सिपाही में जो है वो आपको जो किस पैसे भी लेते हैं? नहीं, मैं गरीब अनाथ। मैं पूछना चाहूँगी, क्या झूठ है या सच है, पैसे लेते हैं? नहीं, ये सच है कि पैसे नहीं लेते हैं सर। आपकी आंखों में क्यों आंसू आ रहे हैं? नहीं, थोड़ा सा एक्साइटेड हो गई हूँ। क्यों? माँ अपने पिता और माता के प्यार से कभी कभी वंचित हो जाती हैं, समाज से थोड़ा अलग हैं, इसकी वजह से। जो बेटियों को प्यार मिलता है, जो बेटों को प्यार मिलता है, वो आपको नहीं मिलता है, तो बहुत तकलीफ होती होगी। हाँ, बिल्कुल होती है। आप जैसे किन्नर को पढ़ाना नहीं चाहते, उनको लगता है कि भाई यहाँ ये भिन्न है, अलग है, इनको पढ़ाएंगे तो मेरे और स्टूडेंट है वो भाग जाएंगे, तो मैं इनको नहीं पढ़ाऊंगा। नहीं, सर के पास ये चीज़ तो नहीं है। मुझे अपने बच्चे की तरह रखते हैं, जिस तरह से सभी के साथ ट्रीट करते हैं वैसे मेरे साथ ट्रीट करते हैं। मतलब सम्मान देखते हैं। हम जिस तरीके से सब बच्चा को समान दर्जा दिया जाता है, उससे ज़्यादा ही हमको मानते हैं सर। ये लोग डटाता ज़्यादा है। अगर मान लीजिए जैसे मधु होता है ना कि भाई इस पे ज़्यादा फोकस करना है, चूंकि ये फोकस करने की बात नहीं है। जैसे मधु आई मेरे पास, तो देखिए ट्रांसजेंडर को मैं गलत नज़र से नहीं देख सकता था, इसलिए कि मैं इतिहास का छात्र हूँ, टीचर नहीं। गुरु पिता के समान होता है। नहीं, गुरु तो पिता के समान होते ही, वो तो बात अलग है। मैं इतिहास का छात्र हूँ, और इतिहास में मैंने शिखंडी महाराज को भी देखा है, इतिहास में मैंने मलिक सरवर को भी देखा है, इतिहास में मैंने मलिक काफूर को भी देखा है, इतिहास में मैंने जावेद खान को भी देखा है। मतलब कि मैं उस समय था नहीं, पढ़ाया और पढ़ाया है। और इन लोगों के द्वारा किए गए भीष्म पितामह अगर नहीं मारे जाते, धर्म की स्थापना होती नहीं होती। तो अगर इनके 1 रुपया लेके हम सोचते हैं कि हमारी समस्या का अंत हो जाएगा, उस समय ये पवित्र हो जाती है। 26 ट्रांसजेंडर आपके यहाँ पढ़ रही हैं, तो कितना गर्व महसूस करते हैं? अद्भुत अद्भुत अद्भुत। अब तो और गर्व मधु ने महसूस करा दिया है, क्योंकि मधु आज गूगल पर मैं ऐसी यूं ही, अब कहा जाए कि भारत में पहला ये राज्य होगा जहाँ की ट्रांसजेंडर दरोगा बन जाती है। भारत में पहली ट्रांसजेंडर वुमेन सब इंस्पेक्टर मधु कश्यप है, और उसके बाद आपको सब इंस्पेक्टर रोनी झा है, सब इंस्पेक्टर बंटी कुमार है। तो निसंदेह इस बात को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है कि कलम, इतना गर्व महसूस सुन लीजिए, कलम किसी के बाप की बपौती हुआ करती थी, अब कलम किसी के बाप की बपौती। बिहार में नीतीश कुमार ने जिस तरीके से ट्रांसजेंडर को बढ़ावा दिया है, किन्नरों को बहुत आगे रखने का काम किया कि नहीं, वो भी हमारे समाज का हिस्सा है, और वो जिस तरीके से बेटी और बेटा बराबर है, उसी तरीके से किन्नर भी वही है। वो पहलू को आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, मैं इसके लिए मैं माननीय नीतीश कुमार को अगर बार बार सैल्यूट करूं तो ये कम होगा, 1000 बार सैल्यूट करूं तो कम होगा। नीतीश कुमार ने जो नजीर पेश किया है ट्रांसजेंडर को 1% आरक्षण देकर, भले इसमें रेशमा प्रसाद, रानी, मैं, अनुप्रिया सब ने मिलकर आवाज़ उठाया, वर्षा रानी ने भी आवाज़ उठाया, तो इसके लिए उन्होंने एक इतना अद्भुत काम किया है कि वो ग्रेट सैल्यूट के पात्र हैं। चूंकि इतिहास में नाम दर्ज हो जाए। हाँ, निश्चित। जैसे अगर मधु और मेरा इतिहास में नाम दर्ज हो गया, उसी तरह माननीय नीतीश कुमार का भी नाम इतिहास में दर्ज हो गया कि कौन ऐसा मुख्यमंत्री जिसने ट्रांसजेंडर को आरक्षण दिया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जिस तरह आपने सिपाही और दरोगा में ट्रांसजेंडर को 1% आरक्षण दिया है, तो उसी तरह आप BPSC में भी दीजिए, ताकि मैं मधु को SDM बना सकूँ, और मधु जैसी बच्चियों को STM बना सकूँ, वर्षा को DSP बना सकूँ। इस तरह के लोगों में वर्षा कब से तैयारी कर रही हैं आप? मैं यहाँ 3 साल से आ रही। पढ़ाई के अलावा कुछ करती हैं? हाँ, मैं पहले जॉब करती थी, और बीच में हम दोस्ताना सफ़र के साथ मिलकर काम भी की हूँ। दोस्ताना सफ़र संस्था है, उसके साथ मिल करके, जैसे शराबबंदी हो गया, बाल विवाह दहेज प्रथा उन्मूलन, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, ये सब पे जितने भी प्रोजेक्ट दी सरकार, हम सभी पे काम किए। ट्रांसजेंडर मतलब कि किन्नर शब्द जिसको सुनकर कहीं ना कहीं मन दुखता है, क्या लगता है? मन दुखता है बहुत ज़्यादा। कभी कभी लगता है कि भगवान आपने मुझे क्यों जन्म दिया?
कभी हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कभी तो अकेले में होती हूँ तो लगता है कि क्या हमारी ज़िंदगी है, मन करता है कभी कभी सुसाइड कर लूँ। आपको भी बेटी और बेटा जैसा सम्मान मिले। चाहिए बिल्कुल, हम भी इसी समाज के हैं और इस सोसाइटी के लोग को मन चेंज होना चाहिए कि हाँ, हम इसके प्रति अच्छी सोच रखें। जिस तरीके से हम और समाज में महिला पुरुष को देखते हैं जिस नज़र से, उसी नज़र से हम इस ट्रांस महिला को, ट्रांस पुरुष को देखें। अच्छा, आप कभी गई और किसी को पता चला कि आप न लड़की है न लड़का है, तो उसने कभी कटाक्ष ऐसे शब्दों का यूज आपके कानों तक आई है? हाँ, बहुत गंदे कमेंट आते हैं। अचानक से गुरु रहमान के यहाँ आने के बारे में कैसे सोचा कि मुझे पढ़ाई करनी है, और गुरु रहमान को ही क्यों चुना? और मेरी बहन मधु बोलेंगी आगे। अब मैं उन शख्स को दिखाना चाहती हूँ जिसने अपनी पहचान बनाई है, और पहचान बनाने के बाद तमाम मीडिया आज इनके दरवाजे पर, यानी कि गुरु रहमान के दरवाजे पर खड़ी है। मैं भी यह है आपने जो आज तमाम मीडिया आपके पास आने को मजबूर हो गई। आज मैं मतलब क्या की हूँ, मैं तो जो भी कर पाई हूँ गुरु रहमान सर के मतलब मार्गदर्शन में कर पाई हूँ, और जो भी करी हूँ उनका सारा श्रेय इन्हीं को जाता है। मैं बिहार एसआई में चयनित हुई हूँ, दैट्स वाई कि सारे मीडिया वाले हमारे से इंटरव्यू लेने आ रहे हैं कि मैं वो मतलब कहिए तो मैं वो सौभाग्यशाली पहली ट्रांसजेंडर महिला हूँ जो बिहार में मतलब एसआई के पद पे चयनित हुई हूँ, तो मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा है। मैम, पटना में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं और सभी, पता नहीं, हमें नहीं पता कि वो लोग ट्रांसजेंडर को पढ़ाते या नहीं पढ़ाते, लेकिन गुरु रहमान के पास आने का क्या मकसद था, क्या सोचती थी कि यहाँ जाएंगे, पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? आप जब सीढ़ी पे चढ़ी होंगी तो यहाँ पे एक पोस्टर लगा होगा, वहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे दिव्यांग, जो विकलांग, दिव्यांग, गरीब और असहाय बच्चे होते हैं ना, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पढ़ाते हैं। तो जब सर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकते हैं, हम तो शोषित में शोषित, वंचित में वंचित है। हमारे पास तो ना रहने को घर है, ना खाने को खाना है, ना पहनने को कपड़ा है, रहने को घर नहीं है। बिल्कुल 10 साल से घर से बाहर हूँ मैम। 2014 में मैं अपने घर को छोड़ी, 2024 में, आज 1 दशक लग गया मुझे यहाँ तक पहुँचने में। ऐसी बहुत सारी, अभी तो राइट नाउ मेरे पास कपड़े भी हैं, खाना भी है, क्योंकि अभी जब मैं पढ़ने लगी और मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे अच्छे लोग आए, जैसे रहमान सर आए, इन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प करी, रूम दिलाने में हो, इस्टेब्लिश्ड यहाँ पे रहने में हो। हमारे सुल्तान सर हैं, हमारे को फाइनेंशियल काफ़ी मदद की, जिनसे मैं, जो मेरे स्पेशल हैं मेरे लाइफ में, वो हमारे को काफ़ी मदद करते हैं। तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है मैम, अभी मैं बहुत खुश हूँ अपने लाइफ में। तो अभी कोई चीज़ की, लेकिन ऐसी परिस्थिति बहुत बार आई लाइफ में जब मेरे पास एक वक्त का खाना भी नहीं था मैम। यहाँ जब पहली बार आई, कैसी है, किस तरीके से आई, किसने आपको कहा कि भाई गुरु रहमान से ही पढ़? मैं वर्षा के थ्रू आई मैम, यहाँ पे ये पढ़ने आती थी पहले। मैं दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट गई थी, मैं यहाँ के बारे में नहीं जानती। भी ट्रांसजेंडर है? हाँ, शी इज ऑल्सो ट्रांसजेंडर मैम। अच्छा, ये मेरी मैं जानती हूँ, ये आपकी सहेली यानी कि बहन है जी, और इन्होंने आपका मार्गदर्शन किया? मार्गदर्शन नहीं, मतलब कहिए तो एक तरह से मार्गदर्शन ही किए। मार्गदर्शन इसलिए कर पाई क्योंकि वो मुझे यहाँ पर अगर लेके नहीं आती तो मुझे गुरु रहमान सर नहीं मिलते, और इतने अच्छे यहाँ के जितने सारे शिक्षकगण हैं वो नहीं मिलते, तो मैं आज एक नहीं सफलता प्राप्त कर पाती। मैं अपने आइडेंटिटी को लेकर हमेशा कॉन्फिडेंस में, मैं मेरे को हमेशा प्राउड है अपने आइडेंटिटी पे। आई एम प्राउड ऑन माई आइडेंटिटी। और क्योंकि इसलिए है क्योंकि 10 साल से मैं इतना झेलते आई हूँ लाइफ में, तो मैं सोच ली थी कि इससे पहले मैं दूसरे कोचिंग गई थी मैम, और वहाँ पे मेरा एडमिशन, बोले हम एडमिशन नहीं देंगे, हमारा माहौल खराब होगा। तो माहौल खराब, उन्होंने कहा कि भाई मेरा माहौल खराब हो जाएगा, दैट्स व्हाई हम आपको नहीं यहाँ पढ़ाएंगे, आपको जहाँ जाना चाहिए। जी, आप जहाँ जाना चाहिए। तो खोने के लिए कुछ रहेगा ना मैम, आपके पास होना, जिसके पास कुछ भी ना खोने को उसको झिझक और मन में डर क्या चीज़ का है। मैं सर के पास आई, मैं सर को देखी तो पहले मैं डर गई, मैं सोची कि पता नहीं इतने स्ट्रिक्ट हैं सर, क्या बोलते हैं मेरे को एक ट्रांसजेंडर को पढ़ाएंगे कि नहीं, क्योंकि अच्छे अच्छे टीचर जो सकल सूरत से बहुत अच्छे सीधे साधे लगते, तो उन्होंने तो बोल दिया कि नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे, हाथ जोड़ लिए। तो हम सोचे नहीं पढ़ाएंगे सर। फिर भी मैं अपने हिम्मत के साथ पूछी, सर को साइड में बुलाई कि सर को बोली कि सर माय नेम इज मधु कश्यप और आई एम अ ट्रांसजेंडर पर्सन। ये बताइए कि जिस तरीके से जब आप आई तो मतलब गुस्से वाले चेहरा देख के आदमी एक पल लगता है कि भाई ये तो बहुत ही गुस्से टाइप से हैं,
जिस तरीके से मूंछ है, जिस तरीके से ये दिखते हैं, तो बच्चे तो भय खा जाते होंगे। तो ये जस्ट लाइक कोकोनट जैसे है मैम, कि ऊपर से बहुत सख्त दिखते हैं लेकिन अंदर से ये बहुत नरम है। तो अंदर से नर्म है, बहुत ही नर्म है, जितनी बोलूं उतना कम है मैम। क्योंकि उसी दिन मैं फर्स्ट टाइम जिस टाइम आई, इनको प्रणाम की, सर को बोली, अपनी आइडेंटिटी बताई, अपना नाम बताई और बोली कि सर मुझे पढ़ना है, मुझे आप पढ़ाएंगे क्या? तो इन्होंने उसी टाइम बोले कि तुम्हारा मोस्ट वेलकम है, और जितने सारे इधर पे जो मटेरियल्स मिलते हैं, जो नोट्स मिलते हैं, कॉपी बुक मिलते हैं, सारे मुन्ना सर से कहा कि हमारे को दिलवाए और बोले तुम कल से क्लास आओ पढ़ने के लिए, और तुम्हारे को एनी हाउ कोई भी हेल्प चाहिए, तुम्हारे को ये पढ़ाई में ही नहीं है, पटना में रहने के लिए, खाने के लिए भी कोई हेल्प चाहिए तो मुझसे मदद ले सकती हो। और ये हमारे को हर चीज़ में मदद की, और तब जाके मैं यहाँ पे रेगुलर पढ़ने लगी। जब ये खबर आपको मिली कि आप SI बन गई और आपका नाम आ जाता है लिस्ट में, तो उस वक्त आप क्या सोच रही थी? उस वक्त मैं यही सोच रही थी कि आपको बिलीव था कि आपको निकलना है, फिर वो मन में धुक धक भी होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं था। क्योंकि जब आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट, आप ऐसे गुरुकुल और ऐसे शिक्षक से शिक्षा प्राप्त करते हो ना मैम, तो आपको 100 नहीं 2000% आपको बिलीव हो जाता है खुद के सेल्फ पे कि नहीं आप कर लोगे। मतलब गुरु पे भरोसा था? बिल्कुल, गुरु पे भरोसा था, यहाँ के पढ़ाई पे। वो आपने लिख दिया था? हाँ, पूछ लीजिए, मैंने इनके माथा पे लिखा था SI, तो इन्होंने रोना शुरू कर दिया। तो मैंने, और उसके बाद फिर ये एक्साइज के का निकाली परीक्षा, रिटर्न निकाली, तो मेंस के समय में इनका पैर फ्रैक्चर कर गया, फिजिकल के समय में तो फेल कर गए। तो हम बोलते थे कि सब इंस्पेक्टर मधु होती, बोली थी कि सिपाही तो बने नहीं, दरोगा को देखा, माथा पे लिख गया था सर छोड़िए। तो इनको मजाक लगता था, लेकिन पढ़ने में बहुत तेज है, पढ़ने में तेज इसलिए कि 6 घंटा क्लास में 7 घंटा क्लास। आपने बहुत मेहनत किया। मेहनत तो मैं सबके साथ करता हूँ, उसे पागलपन का हद तक करता हूँ, लेकिन देखता हूँ कि बहुत सारे लड़के टेस्ट छोड़ देते हैं, बहुत सारे लड़के इधर उधर कर देते हैं, फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं, मेरीन ड्राइव घूमने चले जाते हैं लड़के। लड़का सबका ये कि पढ़ाई छोड़ के मत जा बाबू, तू दरोगा बन जा, तू DSP बन जा, तू SP बन जा, तू जिससे कहेगा धर्म समान होना, जाति फाड़ में जाए, धर्म समान हो, हिंदू है तो हिंदू में बोल, मियाँ तो मियाँ में बोल, हम ब्याह करा देंगे, खोल के बोलो हम ब्याह करा दें, खाली धर्म समान होना चाहिए। पढ़ लो पहले, नौकरी के बाद पहले पढ़ तो वो, लेकिन आज लफवागिरी मना कर रहे कि लफवागिरी मत कर। और मधु के साथ एक बात मैंने देखा कि 6 घंटा और 7 घंटा और रेगुलर क्लास करती रही, और एक टेस्ट गैप की होगी तो खूब डट जाएगी, उनको पढ़ती थी। और वर्षा भी तब तक खूब डटाती है क्योंकि रेगुलर नहीं है। अब वर्षा को भी मन में आ गया है कि नहीं मुझे तो बनना है, अब हम बन के रहेंगे। मैडम, हम भगवान थोड़े हैं। लिख दिए उसके माथे पे, जब उसके माथे पे लिखे दरोगा बन गई, आयुषों के माथा पे लिखे आयुष बना, IPS को लिखे IPS बना है। तो इसके माथा पर अगर मैंने लिखा तो इसलिए लिखा कि अब तो पढ़वे करेगी, और ऊपर से इसकी बहन दोस्त बन गई, फास्ट फ्रेंड है दोनों, दरोगा बन गई। तो दरोगा बन गई तो निश्चित रूप से इसके अंदर की ज्वाला जो है, खर्च उठाएंगे क्या? बिल्कुल उठाऊंगी। जब कल को इसको कोई प्रॉब्लम होगा तो खड़ी रहेंगी? बिल्कुल, हमेशा खड़ी हूँ, हमेशा रहूंगी मैम। कोई अगर किसी ने आंख मारी तो क्या करो? मैं आंख निकाल लूंगा। अगर कोई आंख मारी तो आंख निकाल लेंगे। जरा मारे ना मेरे बद्दू को, जरा आंख मार के दिखावे। अच्छा, या देख ट्रेनिंग से आंख मार के दिखाओ, दोनों आंखों गोटी सब खेल जाती है कि नहीं? अच्छा, आंख को गोटी बना देंगे। पावर जरूरी है मैडम। आज मधु लेडा है कि लेडी की ट्रांसजेंडर है, बाढ़ में जाए, मधु दरोगा है। यहाँ एक दूगो इधर दूगो इधर, इसका मतलब 7 हाथी का ताकत। इससे टाइट बोलने में, फोन पर बात करने में लोग घबराएगा। लोग बिल्कुल अच्छे लोग अरबपति खाए नहीं हो। जिस समय मधु का रिजल्ट आता है और आपको पता चलता है, तो आप उस वक्त क्या सोच रहे थे, क्या महसूस कर पा रहे थे? देखिए, सोच तो मैं भी संजोगे कहिएगा कि जब PT का रिजल्ट आया था तो उसी क्लास में मैं था और मैं पढ़ा रहा था। तो PT का रिजल्ट आया तो मैंने मधुआ जल्दी से रिजल्ट देखो। रिजल्ट देख के बोली क्या तो चले एक रिजल्ट हो गया है। और मेंस का जब रिजल्ट आया तो मैं लखनऊ पैक्ट पढ़ा रहा था। लखनऊ पैक्ट पढ़ाते पढ़ाते देखे भूख से हुआ, 3-4 को मैसेज आया तो हम देखे कि दरोगा का रिजल्ट निकल गया। तो फिर तो मेरा दरोगा का नाम सुनते ही हमारे सब कुछ भुला जाते हैं। मधु ही एक बच्ची है जिसका मेरे पास एडमिट कार्ड था, तो मैंने उठाया तो देखा, तो मैंने तलाक से फ़ोन किया कि मधु रिजल्ट देखो, तुम्हारा रिजल्ट हो गया है। तो बोले क्या झूठ बोल रहे हैं आप,
झूठ बोला रिजल्ट नहीं हुआ, रॉन्ग आपको याद था, तो हम तो सेवे किए हुए थे, हमारे ससुरी हो गया, जल्दी तू आओ, जितना जल्दी दौड़ गया। तो फिर अपने ये भी देख ही चुकी होगी, कहे कि बहुत ज़्यादा इसको खुशी का घबराहट था और हमको खुशी की घबराहट बेचैनी दोनों थी, क्योंकि लेकिन जिस दिन रिजल्ट निकला उस दिन हमको बबीता जी एकदम नहीं पता था कि ये जानते थे कि हम बिहार में तो ऐसे भी लोग सब जानते हैं, भारतों में कम से कम लोग जानते हैं, ये ठीक है, लेकिन आपने इतिहास बना दिया। ऐसा होगा कि मैं क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते में हम और मधु क्वेश्चन बन जाएंगे, हम एक इतिहास के पन्ने में आप लिखे जाएंगे। माननीय नीतीश कुमार जी के वजह भी, मंगरुआ भी और मधु भी। और गुरु रहमान जैसे पिता समान गुरु हो तो कदम जो है वो जमीन पे नहीं आसमान पे रहेगी। फिलहाल के लिए देशवा न्यूज में इतना ही। देशवा न्यूज के साथ बने रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें। हे प्रभु लोग, जितना लोग है, मलकिनी लोग, मालिक लोग, प्रभु लोग, बेटी लोग, बेटा लोग, ये अच्छा लगे बुरा लगे बात नहीं है, इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि ये वीडियो इमोशन से भरपूर है, ये वीडियो उत्प्रेरण से भरपूर है, ये वीडियो मरा हुआ आदमी को भी जिंदा करने के लिए महत्वपूर्ण है, और ये वीडियो वास्तव में हमारे समाज का दर्पण है। इसको बबीता जी ने हमको नहीं बोला बोलने के लिए, मेरे दिल में बात आई कि बोलने की ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, तो मैं इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि उन लोगों के पास पहुंचे ये वीडियो जो कि निश्चित रूप से नीडी है, गरीब हो, अनाथ हो, असहाय हो, दिव्यांग हो, ट्रांसजेंडर हो, शहीद के परिवार हो। मैं और मुन्ना कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा हो, मरते दम तक खड़ा रहूंगा। अब तो मेरी शक्ति बढ़ रही है और तेजी से शक्ति बढ़ रही है। आप लोग आइए, आप लोग को मैं पढ़ाना लिखाना बिल्कुल फ्री में, और सिपाही से जहाँ तक आपको अधिकार मिला है और कलेक्टर तक जो इसको अधिकार मिला है, सिपाही से एसपी तक, क्लर्क से कलेक्टर तक आपको बिल्कुल मुफ्त पढ़ाऊंगा। और ट्रांसजेंडर लोग देख लो, मधुआ के देख लो, रोनित के देख लो, बंटी के, अगर इसको देखने के बाद भी आपके मन में आपकी ज्ञानेंद्रिय नहीं जाग रही है तो बहुत गलत होगा। बी अलर्ट और आ जाइए। गुरु रहमान और मुन्ना तैयार है। 77 साल के बाद पहली बार इतिहास रचाया है, उस इतिहास के अगला एपिसोड आप बनिए। जय हिंद।